बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं यानी कि कोई भी एंड्रॉयड स्टूडियो पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है बटन। तो बटन क्या होता है ये उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बटन के दो मेथड हैं। दो मेथड के थ्रू हम बटन को है, एक तो है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम बना सकते हैं बटन, और दूसरा कोडिंग के थ्रू। तो मैं आज आपको दोनों मेथड वो बताऊंगा। ये मेरे पास जस्ट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है या कुछ भी, ये आपके पास ये सारा बिल्ट इन कोड है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। इसके यहाँ जो है हेलो को मैंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ आपको बटन का कोडिंग आपको समझाने के लिए, यहाँ कुछ भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं फर्स्ट तरीका जो मेथड है उसको मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बटन को कैसे आप कर सकते हैं और उसके बाद मजीद सिखाऊंगा। तो बटन का मकसद क्या है? बटन का मकसद है यानी कि एक एक्टिव कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आप बटन का जो यानी कि आप यहाँ अगर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और जो है किसी और विंडो पर या कहीं भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो बटन का ये मकसद होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पहले मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड के थ्रू करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोडिंग के थ्रू करवाऊंगा। तो यहाँ से आप जो है फर्स्ट नंबर पे ये बटन है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद मुख्तलिफ तरह के बटन जो आपके पास आ जाएंगे। तो आज हम सिंपल बटन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत तरह के बटन है, जैसे चेक बॉक्स, रेडियो वगैरह, कुछ भी हम सिंपल बटन के बारे में डिस्कस करें। जस्ट यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के यहाँ मेरे पास बटन आ चुका है, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एक बटन, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास प्रेस होता है, और उसके बाद कोई भी हमारा फंक्शन होता है। उसके बाद इसकी जो है विड्थ होती है, हाइट होती है, ये सारी क्या ऐप कंटेंट और ऐप पेरेंट वगैरह के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ इसके बारे में मैं कुछ भी यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। उसके बाद इस बटन का बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें इसके बारे में भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे ज़रूरत होगी हम जो इम्प्लीमेंट करें, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद करनी होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वैसे भी आपको वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको हाइट विड्थ और जो इसका टेक्स्ट है इसका पता होना चाहिए, बेसिक 3 चीज़ों का। तो इनके बारे में डिस्कस करें। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ इसका बटन यहाँ जैसे लिखा हुआ है यहाँ ये आपको दिखाई देगा, तो आप इसको यहाँ से जो चेंज कर सकते हैं। आप इसका नाम कोई भी दे सकते, जैसे कि मैं BTN लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख लें अपनी मर्जी से। या NTN लिखा गया, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते, BTN मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास जो अभी जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो है BTN आ चुका है। तो इस तरह ये आप इसको जो है यूज़ करें इस बटन का। अब बटन का क्या मकसद होता है, जब हम रन करते हैं तो तब आपको इसको समझ आ जाएगी, लेकिन जस्ट आप यहाँ अभी इतना ही आपके लिए इनफ है। तो उसके बाद हम टेक्स्ट में आएंगे तो आपके पास देख सकते हैं ये बैकएंड पे ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है कोड में वो जनरेट होता है। तो इसमें आपको जो याद करना होगा, आपको पता होना चाहिए, वो 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट सबसे पहले आईडी, उसके बाद विड्थ, हाइट और बटन, ये चीज़ें। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये आपको पैसे पता होना चाहिए कि ये यानी कि ये बैकग्राउंड पे वर्क आ रही थी, आपको इसको याद करने की, या जब आपको कोड कहा जाके लिखने के लिए तो आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों को आप ये तो बिल्ट इन मैं आपको खुद ये आप लिख कर दिखाऊंगा और एक नया बटन बनाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ अगर आपके पास ये कोई यानी कि जैसे कि आपके पास यहाँ देख सकते हैं कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप यहाँ प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी यहाँ आपके पास यूज़र इंटरफेस भी आ जाएगा। अब मैं इसको रेज करता हूँ और आपको कोडिंग के थ्रू जो है इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे। यहाँ जो आपके जो अभी मैं आईडी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आईडी जब हम जो है जावा के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको आईडी जो है ये आपको पता चल जाएगा आईडी का क्या यहाँ क्या मकसद है। तो बेसिकली हम जो 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, और ये मैंने अब ब्लैक कर दिया। मेरे पास कुछ भी कोडिंग है, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है, और यहाँ भी हमारे पास बिल्कुल वाइट है, कोई किसी किस्म का कोई बटन नहीं, कुछ नहीं। अब हम जो है टेक्स्ट यानी कि कोडिंग के थ्रू बटन को क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू किया था। तो जस्ट आपने ये लेस देन ग्रेटर साइन वाला आपने इसको लिखना है, उसके बाद आपके पास देख सकते हैं ये बटन आ चुका है। तो यहाँ से आप जो है बटन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब हम एंटर करते हैं तो ये कोड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद रैप कंटेंट और जो मैच पेरेंट है ये आता है। तो आपको ये क्या होता है इसका मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं आप यहाँ इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मेरा फोकस यहाँ बटन पर है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद यहाँ आप एंड्रॉयड लिखेंगे, एंड्रॉयड लिखने एंटर प्रेस करें।
एंटर प्रेस करने के बाद टेक्स्ट लिखें। ये हम इसका मकसद है यहाँ आप इसके अंदर हम कुछ, ये हमारे पास बटन की हाइट और विड्थ दोनों आ चुकी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ, जैसे कि हमारा वहाँ लिखा होता है बटन, यहाँ भी कुछ लिखा जाए। तो यहाँ हमारे पास ये टेक्स्ट है जो, सॉरी, ये आपने खुद इसमें कुछ भी नहीं लिखना, जो हमारे पास जो आपके पास ये डिस्प्ले होंगे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा खुद से लिखने आप लिखेंगे तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है और आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ बेटियाँ लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं हमारा बेटी लिखा जा चुका है। तो अब इस तरह आप जो कोडिंग के थ्रू बटन को बिल्ड कर सकते हैं। अब इस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास बटन है, ये एक टैग है। टैग क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। HTML में भी ये बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि इसमें भी ये बिल्ट इन है, लेकिन इसका जो है यूज़र डिफाइन होता है, बिल्ट इन तो नहीं है, लेकिन ये एंड्रॉयड स्टूडियो में एज अ बिल्ट इन ही वर्क करते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। उसके बाद एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड आपको ये कीवर्ड है, ये 99% ये आपको ये स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। एंड्रॉयड के बाद लेआउट विड्थ, यानी कि आपको ये विड्थ हॉरिजॉन्टली कितनी इसकी चौड़ाई है उसको ये डिस्प्ले करें। चूँकि ये रैप कंटेंट है इसलिए ये सिर्फ जितना हमारे पास बटन का साइज है उस हिसाब से ये डिस्प्ले हो रहा है। रैप कंटेंट और इन दोनों के बारे में मैं आपको बार बार बता दूँ, इंपॉर्टेंट टर्म, और आप डिफरेंस बिटवीन रैप कंटेंट और पेरेंट कंटेंट के बारे में आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसके बाद लेआउट विड्थ ये कीवर्ड है, उसके बाद यानी कि ये चौड़ाई के लिए, उसके बाद एंड्रॉयड कीवर्ड है, लेआउट हाइट ये वर्टिकली कितनी आप जो रखना चाहते हैं वो हमारे पास रैप कंटेंट है, यानी कि इस बटन के हिसाब से हो। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है यानी कि एंड्रॉयड कीवर्ड है, टेक्स्ट एक कीवर्ड है, टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ भी, और उसके बाद BTN में लिखा जो कि हमारे बटन में डिस्प्ले हो। इसके अलावा अगर आप ID वगैरह भी लिखना चाहें तो आप ID वगैरह भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ID दिखा देता हूं, लेकिन अब यहाँ अभी आपको ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा ID का जो है क्या मकसद होता है वो अभी आपको बता देता हूँ। तो ID को इस तरह, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें बिल्ट इन है। एंड्रॉयड @ यानी कि एंड्रॉयड ID इक्वल टू @ID, ये हमारे पास सारी की सारी जो है बिल्ट इन चीज़ें आ रही हैं। तो अब आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आपको मीनिंग को फुल नेम मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ABC लिख रहा हूँ, ताकि आप पहले को आपको अंडरस्टैंड हो, उसके बाद आप मजीद जो है इसको क्लैरिफाई करें। आपको मीनिंगफुल नेम देना हो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ मैं असल में आपको समझा रहा हूँ कि जो बिल्ट इन और आप जो चेंज कर सकते हैं वो कैसे नाम कोई भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ जो नेम है वो कुछ सिंपल से लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। ऐसे ही मैंने लिख दिया है। तो अब हमारा इसको मैं आपको कोड को समझा देता हूँ, और इसमें मेरे पास मजीद जो एरर है वो कैसे है। तो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, ये हमारे पास विड्थ के लिए, ये हमारे पास हाइट के लिए, ये हमारे पास जो भी टेक्स्ट में शो हो रहा है उसके लिए बटन में, और उसके बाद एंड्रॉयड एक ये कीवर्ड ID, हमारे पास एक कीवर्ड है ID को लिखने के लिए @+ID, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद ABC, ये इनके ID को एक्सेस करने का नहीं, @+ID, इसका मतलब है कि यहाँ जावा का जब हम कोड लिखेंगे तो जावा में इसको एक्सेस किया जाएगा। तो अभी जावा के बारे में डिस्कस करना नहीं कर रहे, सिर्फ आपको यहाँ इसका सिंटैक्स का पता होना चाहिए। मजीद इसके बारे में ID की डिस्कस करेंगे। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारे पास यूँ ही मैं ये टेक्स्ट पर ये माउस क्या करता हूँ तो ये कहता है कि ये यहाँ अप्रोच ये बेहतर नहीं है, इसको आप जो है एक्सेस करें। जैसे कि आप इसको ID के थ्रू वहाँ जावा में एक्सेस, इसको भी आप एक और फाइल क्रिएट करें और वहाँ से एक्सेस करेंगे तो आपको ये जो है अप्रोच अच्छी होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अभी आपको यहाँ एरर भी डिस्प्ले होगा। इसका मकसद ये होता है कि इस एरर का कि आप ये अप्रोच ना अप्लाई करें। उसका मकसद ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अब आपके पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल में आपको कोड लिखा होता है, तो अब आपको यूज़र को कहता है कि आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट वगैरह बटन या जो टेक्स्ट व्यू वगैरह कोई भी नेम सिर्फ चेंज करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, थोड़ी वेट करना पड़ा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप एक और फाइल यहाँ क्रिएट कर लें। ये मैं पहले आपको बहुत डिटेल के साथ टेक्स्ट व्यू में बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं ये अप्रोच या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ये सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ मैं आपको सिर्फ लिखना का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे इसको एक्सेस करें। बिल्कुल टेक्स्ट की तरह ही इसका जो है मेथड है। यहाँ उसी तरह जो है स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग लिखने के बाद नेम है और ऐप नेम जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ जो है नेम लिख लें और उसके बाद इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ जो है फर्स्ट लिखता हूँ, इसलिए लिखा ये फर्स्ट ताकि आपको यहाँ से पर आपको पता चल सके ताकि यहाँ नेम जो चेंज हुआ है। तो अब यहाँ XYZ की जगह फर्स्ट लिखा जाएगा। यूँ ही मैं वो ID एक्सेस करूँगा जो मैंने यहाँ लिखी थी, या इसके लिखी है, आप के थ्रू मैं यहाँ से इसको जो फर्स्ट नेम को वो एक्सेस करूँगा।
तो यहाँ मैं जो ही ए लिखूंगा और एट स्ट्रिंग एट द रेट ए लिखूंगा तो यहाँ आपके पास देख सकते हैं फर्स्ट लिखा है, क्योंकि पहले बीटीएन लिखा, बीटीएन भी लिखना चाहते हैं तो अब आप उसको, अगर आपको कहा जाता है कि आप कोड को चेंज करें तो आपको यहाँ से कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आपने यानी कि आपने यहाँ से स्ट्रिंग का कोड ओपन करना है और जो जो भी आपको फ्यूचर में चेंजिंग करना हो आप सिर्फ यहाँ इस कोड में आएंगे और फ़ौरन यहाँ से आप वो चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं BTN में लिख रहा हूँ अब, तो यहाँ मेरे पास वो ऑटोमेटिकली यहाँ BTN डिस्प्ले हुआ है, सिर्फ यहाँ से आप कोई भी चेंजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसका मकसद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, यानी कि जावा, अगर जावा में चेंजिंग करनी है तो आप जावा में कर सकते हैं, एक्सएमएल के कोड में चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट व्यू या एडिट व्यू कोई भी एडिटिंग चीज़ करनी, स्ट्रिंग की कोई भी चीज़ करनी हो चेंज, तो आप, क्योंकि ये फ्यूचर में चेंज होने वाली है तो इसलिए यहाँ इसकी एक स्ट्रिंग जो है एक न्यू ये हमारे पास टैब होती है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।